सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर का जो हमने लास्ट टाइम जो कवर किया था वो आपका कवर किया था असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर का एडवर्टीज़मेंट 5/2025 का, ठीक है। और अब हम कवर करेंगे इसका। तो ये आपका जो 2025 वाला था 5/2025 ये आपका बैकलॉग था, ठीक है। ये बैकलॉग था। अब हम जो करेंगे ये आपका रेगुलर एग्ज़ाम का था, ठीक है। ये आपका रेगुलर एग्ज़ाम का था और इसका जो आपका जो नोटिफिकेशन नंबर था दैट इज़ 06/2025, ठीक है। इसके भी क्वेश्चंस काफ़ी स्टैंडर्ड हैं और काफ़ी अच्छे हैं। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन झारखंड हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर ऑफ देयर जोग्राफिकल एरियाज, ठीक है। कौन सा ऐसा है जिसका हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है ऑफ देयर जोग्राफिकल एरियाज, मतलब कि ये कहीं ना कहीं आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है, कि कौन सा एरिया है जो परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर होल्ड करता है। इसका आंसर आपका हो जाएगा लातेहार, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से सवाल पूछ रहा है, ISFR, ठीक है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये आपका कहाँ का ये है, ये आपका 2023 का रिपोर्ट है, ठीक है। इसको कौन प्रिपेयर करता है, इसको प्रिपेयर करता है आपका FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। ये आपका बाइनिनियल रिपोर्ट है, ये आपका बाइनिनियल रिपोर्ट है, हर 2 साल में आता है, ठीक है। लास्ट 2021 आया था, अब 2023 आया है। तो ये काफ़ी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट ये आपका 1987 में फर्स्ट रिपोर्ट आपका प्रिपेयर किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ आपका जो पॉइंट्स है जो कि आपको याद रहना चाहिए। उसके अलावा अगर हम लोग इस ये से देखेंगे तो एक आपका निमोनिक है LCW, ठीक है। तो कौन सा है जो परसेंटेज वाइज सबसे टॉप पे है, सबसे पहले आपका लातेहार है दैट इज़ 55%, ठीक है। फिर आपका चतरा है, ठीक है। तो चतरा आपका हो जाएगा 48%, ठीक है, ऑफ फॉरेस्ट कवर। एंड वेस्ट सिंहभूम आपका हो जाएगा 46%, ठीक है, ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया। तो ये तो आपका परसेंटेज वाइज हो गया। परसेंटेज वाइज के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रहता है दैट इज़ आपका पॉपुलेशन सॉरी टोटल एरिया वाइज, ठीक है। सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे है, ठीक है, इन नंबर वाइज स्क्वायर किलोमीटर के एरियाज़ में। तो आपका हो जाएगा WLC, ठीक है। LCW और WLC में ही खेल है। वेस्ट सिंहभूम में कितना है, वेस्ट सिंहभूम है आपका 3377 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। ये सारा स्क्वायर किलोमीटर में है। लातेहार में आपका कितना है 2383 और चतरा में आपका कितना है, आपका है 1799, ठीक है। ये सारा आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप एक और फैक्ट अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि म्यूनिसिपल एरियाज़ में, जैसे अर्बन एरियाज़ हो गया, अर्बन एरियाज़ में क्या क्या है, तो अर्बन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा किसका है, रामगढ़ का है, ठीक है, रामगढ़ का है। उसके बाद है आपका झुमरी तलैया का। देन आपका किसका है, देन आपका है जमशेदपुर का, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एरिया वाइज हो गया, ठीक है। अब हम लोग परसेंटेज वाइज देखेंगे। परसेंटेज वाइज में क्या है, परसेंटेज वाइज में सबसे पहले है आपका कोडरमा, ठीक है। कोडरमा के बाद है आपका झुमरी तलैया एंड देन आपका क्या है, आपका है फिर चकुलिया, ठीक है। ये 3 आप लोग को इम्पोर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है, ठीक है। और एक और है ज़ीरो फॉरेस्ट कवर, ठीक है। ज़ीरो कहाँ पे है, तो ज़ीरो अगर आपको ये करना है तो ज़ीरो आपका हो जाएगा, एक आपका है सरायकेला में, ठीक है। 4-5 जगह है बट इम्पोर्टेंट जो सबसे प्रोमिनेंट जगह है, सबसे फेमस जगह सब है, तो उसमें आपका एक सरायकेला है और एक आपका गोड्डा है, ठीक है, जहाँ पे ज़ीरो फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। तो ये आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ये सारा आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। और एक और चीज़ है जो सबसे लीस्ट फॉरेस्ट कवर है, ठीक है, लीस्ट, बोथ इन परसेंटेज एंड इन एरिया वाइज, ठीक है। दोनों टर्म्स पे जो हम लोग देखते हैं तो वो आपका दोनों सेम ही है। एक है आपका जामताड़ा है, ठीक है, सबसे कम वहाँ पे है 5 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। फिर आपका आ जाता है देवघर, ठीक है। फिर इसमें आ जाता है आपका देवघर, देवघर कितना है, देवघर 8% के आसपास है। एंड देन आपका आ जाता है धनबाद, ठीक है। धनबाद आपका कितना हो जाएगा, धनबाद आपका 10% के आसपास है, ठीक है। तो ये 3 आपका इंपॉर्टेंट है। ये दोनों आपका परसेंटेज वाइज भी सेम है और एरिया वाइज भी सेम है, ठीक है। और एक और छोटा सा आप अगर आप देखना चाहेंगे तो एक फॉरेस्ट फायर आता है, ठीक है, फॉरेस्ट फायर।
फॉरेस्ट फायर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट फायर में आपका सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, वेस्ट सिंहभूम में होता है। देन आपका होता है एल से लोहरदगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग का कहाँ होता है, उसके बाद आपका होता है हज़ारीबाग में, ठीक है। वेस्ट सिंहभूम, लोहरदगा एंड हज़ारीबाग, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीवीटीजी दकिया योजना इंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर पीवीटीजी ग्रुप्स इन झारखंड बाय, ठीक है। क्या करके लोग को देता है, इम्प्रूविंग इनकम फॉर ट्राइबल वुमेन, तो ये तो नहीं है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। सब्सिडाइज फूड ग्रेन वगैरह देता है, नहीं सॉरी, एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है, ये आपका फूड ग्रेन देता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स, ठीक है। तो इसका आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और पीवीटीजी डकिया योजना है, ये 2017 का स्कीम है, ठीक है। और ये आपका पीवाईक्यू भी है, ये आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ को तो आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। पीवाईक्यू अगर रिपीट होता है और अगर आपको नहीं पता है तो फिर ये थोड़ा सा एनालिसिस में कमी है, ठीक है। तो इस वीडियो का माध्यम से आपको यही जा रहा है कि आपको जो क्या बोलते हैं, जो पीवाईक्यूज़ है, पीवाईक्यूज़ पे आपको अच्छा पकड़ रखना है, ठीक है। पीवाईक्यूज़ का ही जो थीम्स है उसी से घुमा फिरा के आपसे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। 2017 का स्कीम है, 35 किलो इसमें चावल मिलता था, ठीक है। 35 किलो मिलता था और किस रेट पे मिलता था, 1 रुपया kg पे आपको मिलता था, ठीक है। टोटल 8 पीवीटीजीज़ को ये कैटर करता है, ठीक है। और पीवीटीजीज़ भी आपका झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट है। पीवीटीजीज़ आपको झारखंड का पता होना चाहिए क्या क्या है, ठीक है। तो ये आपका काम है, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि झारखंड में टोटल 8 पीवीटीजीज़ के नाम क्या है, ठीक है। व्हाट आर द नेम्स ऑफ दोज 8 पीवीटीजीज़, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज इनटू द स्टेट ऑफ झारखंड इंक्रीज फ्रॉम 44 करोड़ टू कितना करोड़ इन 2023-24, ठीक है। तो ये आपका 2023-24 ये आपका कहाँ से डेटा उठाया हुआ है, ये आपका इकोनॉमिक सर्वे से डेटा उठाया, ठीक है। तो यह 23-24 का डेटा पूछ दिया है, थोड़ा पुराना डेटा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 70 करोड़, ठीक है। 44 से लेके 70 करोड़ और अभी लगभग आपका 78 करोड़ के आसपास है, ठीक है। FY25 के अकॉर्डिंग आपका 78 करोड़ है, ठीक है। तो ये छोटा सा चीज़ आप याद रखिएगा। अगर आपको इसके अगल बगल का भी वैल्यू पता है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच स्टेट रन्स ऑलमोस्ट 94% ऑफ इस फेयर प्राइस शॉप थ्रू कोऑपरेटिव्स, ठीक है। 94% फेयर प्राइस शॉप कोऑपरेटिव से चलाता है, कौन सा ऐसा स्टेट है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु आपका सारा जो ये है वो कोऑपरेटिव से चलाता है। तो कोऑपरेटिव्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या हम लोग इसे याद कर सकते हैं, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका हो गया, जो आपका 2011 वाला है, ठीक है। फिर आपका क्या याद कर सकते हैं, आर्टिकल्स कौन कौन सा इसमें इन्वॉल्व है। आर्टिकल आपका 19(1) है, 19(1) का C है, ठीक है, जो आपको कोऑपरेटिव फॉर्म कर सकता है। फिर आपका आर्टिकल 43 है, ठीक है, जो आपका गांधीयन प्रिंसिपल्स में कोऑपरेटिव को प्रमोट करने की बात करता है। फिर आपका पार्ट 9B में भी आपका मेंशन्ड है कोऑपरेटिव्स के बारे में, ठीक है, अंडर आर्टिकल्स 243 ZH to ZT, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स किसको बोला जाता है, कौन से ईयर को, 2025 को हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स बोलते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि 2026 को क्या बोलता है, UN ने 2026 को कौन सा ईयर घोषित किया हुआ है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। इसके अलावा एक और है आपका लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्रोग्राम, ठीक है। लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्रोग्राम है जहाँ पे 700 मीट्रिक टन का आपका कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे द स्टेट ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन द ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड ऑफ द झारखंड हैज रिमेन्ड मोर देन -% इन द लास्ट 8 ईयर्स। पिछला 8 साल में कितना रहा है, ठीक है। 30% तो देखिए कभी भी टर्शियरी सेक्टर इतना नीचे नहीं था, तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 35 भी नहीं होगा, ठीक है। अब आपका जो भी है ये 40 to 45 के बीच में है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 50-50 लगा सकते हैं, ऐसे इसका आंसर आपका 40% है, ठीक है। 8 साल में आपका 40% है, ये हुआ है, ठीक है। अभी लगभग ये 45% के आसपास अभी पहुँचा है, ठीक है। पहले इतना नहीं था, तो 45% के आसपास अभी पहुँचा है।
तो ये 45% है। फिर अगर आप देखना चाहेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी आपका 42% के करीब है। एंड एग्रीकल्चर का जो है, एग्रीकल्चर आपका काफ़ी कम है, 6% 6 to 8% के आसपास इसका आपका रहता है, ठीक है। तो ये आपका इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे का आपका जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा सबके लिए डुएबल नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा टफ ये पे है। तो हम लोग इकोनॉमिक सर्वे और बजट का भी वीडियो लेके आने का कोशिश करेंगे, ठीक है। वो वीडियो हम लोग लेके आएंगे तो उसमें हम लोग सारा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो सारा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिशन इंद्रधनुष टारगेट्स, ठीक है। इंडिया इंद्रधनुष आपका इम्यूनाइजेशन से आपका रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अ हायर गिनी कोएफिशिएंट इंडिकेट्स। तो गिनी कोएफिशिएंट आपका क्या दिखाता है, आपका इनइक्वालिटी दिखाता है, ठीक है, इनइक्वालिटी दिखाता है। तो गिनी कोएफिशिएंट आपका 0 रहता है, 0 से जितना ज़्यादा 1 की तरफ जाता है उतना ज़्यादा इनइक्वल हो जाता है, ठीक है। और मतलब कि आपका जो स्केल है वो आपका 1 है या तो 0 है, ठीक है। तो आप अगर बीच में हैं तो आपने इनइक्वालिटी को अचीव करना 50% अचीव कर लिया है, ठीक है, इनइक्वालिटी को ख़त्म कर दिया उस टाइप का। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, गिनी कोएफिशिएंट आपका क्या दिखाता है, हायर इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, हायर इनइक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका दिखाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो FCI किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग से कोई मतलब नहीं है, MSP और प्रोक्योरमेंट से भी अगर करता भी होगा, बट सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट क्या है, प्रोक्योरमेंट करता है, स्टोरेज करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स करना इसका सबसे प्राइमरी काम है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो कौन सा एक ऐसा ये है जो इकोनॉमिक ग्रोथ का इंडिकेटर नहीं है। तो इस पर आपका जो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दो चीज़ पे आपको खोज रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, ठीक है, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, कौन सा क्वांटिटेटिव है एंड कौन सा क्वालिटेटिव है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पूछ रहा है, इंक्रीज इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है, क्वांटिटेटिव है, इस पे आपका नंबर्स पे बात होता है। पर कैपिटा इनकम आपका नंबर पे बात होता है, पर कैपिटा एक्यूमुलेशन भी आपका नंबर पे बात होता है, बट इंक्रीज इन क्वालिटी ऑफ लिविंग ये आपका नंबर पे बात नहीं हो रहा है, ये आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे बात हो रहा है, ठीक है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट पे बात हो रहा है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा D, क्वालिटी ऑफ लिविंग, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आपका क्वांटिटेटिव टर्म्स पे बात करता है, ठीक है, क्वांटिटेटिव, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है दैट टॉक्स अबाउट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ठीक है। बस ये छोटा सा चीज़ था। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका PM आशा, ठीक है। PM आशा इज डिज़ाइन टू, PM आशा किस लिए डिज़ाइन किया हुआ था, टू इंश्योर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर थ्रू MSP प्रोक्योरमेंट एंड मार्केट एश्योरेंस, ठीक है। स्किल ट्रेनिंग के लिए नहीं था, ड्रिप इरीगेशन नहीं था, सब्सिडीज नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच इज़ अ बेटर मेजर ऑफ वेलफेयर। वेलफेयर का कौन सा एक बेटर मेजर है, वेलफेयर मतलब कि आपका सोशल एस्पेक्ट पे आप डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, एम्पावर कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका वेलफेयर का नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम ठीक है होता है, मान सकते हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम भी मान सकते हैं, ठीक है। पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम, तो ये आपका प्रॉपर ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पर कैपिटा डिस्पोजेबल इनकम मीन्स पर कैपिटा इनकम माइनस डिस्पोजेबल माइनस टैक्सेस, ठीक है। जो भी टैक्सेस कट जाएगा सरकार के बाद, उसके बाद आपके हाथ में कितना पैसा बचता है, दैट इज़ अ प्रॉपर मेजर ऑफ वेलफेयर, ठीक है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी है, बट वो उतना एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है, ठीक है। एक सबसे ज़्यादा नैरो व्यू क्या है, सबसे ज़्यादा नैरो व्यू यही है, ठीक है, कि इंसान का हाथ में कितना पैसा बच रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच कमिटी वॉज फॉर्मुलेटेड टू लुक इनटू द मैटर ऑफ कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट वाले चीज़ में कौन सा कमेटी बनाया हुआ था देखने के लिए, तो इसमें आपका तारापुर कमेटी बनाया हुआ था, ठीक है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के बारे में देखने के लिए,
तो ये सब आपसे पूछ लेता है, ठीक है। नरसिम्हा कमेटी क्या है, बैंकिंग रिफॉर्म से रिलेटेड है, बैंकिंग रिफॉर्म से, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे वैसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, ऐसे ही आपका सारा पूछ सकता है। जैसे एक विजय केलकर है, विजय केलकर कमेटी, तो ये आपका किससे, ये है, ये आपका टैक्स रिफॉर्म्स है, ठीक है। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स का जितना भी कमेटी जो आता है, जैसे तेंदुलकर कमेटी हो गया आपका, वाईके अलग कमेटी हो गया, ये सारा पॉवर्टी एस्टिमेशन कमिटीज़ है, ठीक है। इसके अलावा जितना भी आपका कमिटीज़ वगैरह आता है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ठीक है। स्कीम्स पे काफ़ी फोकस है, ठीक है। स्कीम्स वगैरह ऐसे ही बेसिक स्कीम्स है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, फिर आपका बेसिक स्कीम्स मनरेगा वगैरह के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर जो रूरल डेवलपमेंट का बड़ा बड़ा स्कीम हो गया, उसके बाद पीएम प्रणाम इस टाइप का स्कीम हो गया। तो ये सब जो बड़ा बड़ा स्कीम है, ये सब आप लोग को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस ये के लिए है, फर्टिलाइज़र सब्सिडी के लिए नहीं है, फ्री इरिगेशन के लिए नहीं है, फूड ग्रेन स्टोरेज ओनली लिख दिया है, तो ओनली काफ़ी ये स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना ये आपका डाइवर्सिफिकेशन के लिए था। नेक्स्ट हम देखेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स, ठीक है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी का क्या मतलब होता है, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का आपका क्या मतलब होता है, इसमें पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स, कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। कैलोरी के बेसिस पे आपका ये होता है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा पॉवर्टी एस्टिमेशन कमिटीज़ जो है, पॉवर्टी एस्टिमेशन कमिटीज़ आपका कौन कौन सा एस्टिमेशन कमिटीज़ है और कौन कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है। ये आपका मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, तो इस टाइप का सवाल आपसे बन सकता है, ठीक है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि आपका एक्सट्रीम पॉवर्टी से एक स्टेट निकला है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताइएगा कि कौन सा स्टेट है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी से अभी बाहर निकला है, ठीक है। एक्सट्रीम पॉवर्टी क्या होता है, $2.15 से कम पर डे का खर्चा पे अगर कोई इंसान, अगर कोई ये जी रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे रिसेंटली हु हैज़ स्टार्टेड द इनिशिएटिव वी राइज। वी राइज किस के थ्रू आपका स्टार्ट किया गया, तो आंसर हो जाएगा आपका नीति आयोग। इट इज़ फॉर द SHGs, ठीक है। SHG से आप याद कर सकते हैं लखपति दीदी, ठीक है। उसके बाद आपका ड्रोन दीदी याद कर सकते हैं, ठीक है। 15,000 लोगों को मिल रहा है, लखपति दीदी है आपका, वो शायद आपका अभी एनहांस कर दिया है, अप टू 3 करोड़ वुमेन को अब लखपति दीदी बनाया जा रहा है। तो ये सारा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे करेंट अकाउंट डेफिसिट इन इंडिया इज़ कंसिडर्ड सस्टेनेबल मेनली बिकॉज, तो करेंट अकाउंट डेफिसिट क्यों ऐसा सस्टेनेबल है इंडिया के लिए, इट इज़ फंडेड बाय FPI फ्लोज, तो FPI फ्लोज से फंडेड है, तो ये तो आपका नहीं ये है, ठीक है। इट इज़ ऑफसेट बाय द स्टेबल रेमिटेंसेज एंड सर्विस एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो हमारा सर्विस एक्सपोर्ट काफ़ी हाई है और रेमिटेंसेज भी हमारा काफ़ी हाई है, ठीक है। रेमिटेंसेज हमारा GCC से आता है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से आपका बहुत ज़्यादा हमारा जो डायस्पोरा है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा आपका रेमिटेंसेज एंड सर्विस एक्सपोर्ट, ठीक है। बाकी सब आपका इट इज़ कंसिस्टेंटली बिलो 5% ऑफ GDP, तो ये सब आपका इट इज़ फुल्ली फाइनेंस्ड बाय डोमेस्टिक सेविंग्स, ठीक है। कंसिस्टेंट बोल रहा है, तो कंसिस्टेंट कैसे हो सकता है, डोमेस्टिक सेविंग से फुल्ली फाइनेंस भी कैसे हो सकता है, तो ये सब थोड़ा सा ट्रैप वर्ड्स है जिससे आप लोग को बचना है। नेक्स्ट हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ओनली ऑन अवेलेबिलिटी बट ऑल्सो ऑन एंटाइटलमेंट्स, ठीक है। प्रोडक्शन, एक्सचेंज, स्टेट प्रोविजन, ये सारा चीज़ है, तो ये सारा चीज़ पे आपका फूड सिक्योरिटी डिपेंड करता है, ठीक है। सिर्फ स्टोरेज कैपेसिटी से आपका फूड सिक्योरिटी ये नहीं हो जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ स्टार्ट करने से नहीं हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन से नहीं हो जाता है, बट आपका सारा चीज़ चाहिए, स्टेट का भी चाहिए, एक्सचेंज भी हम लोग करें, प्रोडक्शन वगैरह भी करें, तो सारा चीज़ करेंगे तब जाके हमारा इंश्योर हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन विच ऑफ द कांग्रेस सेशन फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द रेजोल्यूशन वॉज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स वॉज पास्ड। फंडामेंटल राइट्स कौन से सेशन में पास किया गया था, ठीक है। काफ़ी बेसिक सा सवाल है, अब अगर आप देखेंगे तो सारे स्टेट PCS में इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, ठीक है। ये 1 लाइनर टाइप का, तो ये आपका आंसर हो जाएगा आपका इसका कराची सेशन, ठीक है। कराची सेशन 1931 में जो हुआ था, तो उसमें आपका फंडामेंटल राइट्स को पास किया गया था, ठीक है, बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है।
तो इस पे आपका जो ये थे, तो इस समय आपके सरदार पटेल प्रेसिडेंट थे, ठीक है। सरदार पटेल उस समय प्रेसिडेंट थे। इसके अलावा जो हम लोग इम्पोर्टेंट देख सकते हैं, जैसे फैजपुर सेशन हो गया। फैजपुर सेशन आपका 1937 में हुआ। इसमें कौन प्रिसाइड किया था? इसमें प्रिसाइड किए थे जवाहरलाल नेहरू जी। फिर दिल्ली सेशन हो गया 1923 का। दिल्ली सेशन में कौन था? अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो ये थे आपका। और अबुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा लंबे प्रेसिडेंट भी रहे हैं, ठीक है। 1940 से लेकर 46 तक। 40 का कहाँ हुआ था? रामगढ़ में हुआ था। इस टाइप का सवाल आपसे बनता है। कितनावा सेशन था? 53rd सेशन था। तो ये सब सवाल आपसे बन सकता है। और कितना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ताना भगत ने गांधी को कितने रुपए का हेल्प किया था, ठीक है। कितने रुपए का हेल्प किया था वो आप बताइएगा, ठीक है। इसके अलावा कानपुर सेशन है 1925, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें प्रिसाइड की थी सरोजिनी नायडू, ठीक है। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू प्रिसाइड, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि फर्स्ट वुमेन टू प्रिसाइड इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन थी और किस ईयर में वो प्रिसाइड की थी, ठीक है। फिर गांधी के बारे में अगर ये कर ही लिए हैं तो 1924 में आपका गांधी बेलगाम में आपका प्रिसाइड किए थे, ठीक है। द ओनली सेशन वेयर गांधी प्रिसाइडेड, ठीक है। ऊपर फिर 1929 आप याद कर सकते हैं। 1929 में आपका जवाहरलाल नेहरू ही इसको प्रिसाइड किए थे एंड इट वाज द लाहौर सेशन, ठीक है। यहीं पर पूर्ण स्वराज वगैरह का नारा बोला गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, ठीक है। कौन सा ऐसा चीज़ है जो मिसमैच्ड है। तो अब एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एग्जामिनर क्या करता है कि एग्जामिनर मुश्किल डेटा पे नहीं खेलता है। एग्जामिनर ऐसा डेटा देखना चाहता है कि वो आपको बेसिक सा डेटा है, आपको पता है कि नहीं, ठीक है। तो आपका नज़र सबसे पहले अगर यहाँ पे जाएगा मिसमैच में, तो मिसमैच में सबसे पहले जैसे देखेंगे, नॉर्मली सबको पता रहता है कि नेशनल फ्लैग का अडॉप्शन कब हुआ था, ठीक है। सबको पता है कि 22 जुलाई है, ठीक है। यहाँ पे मिसमैच कर दिया 15 अगस्त 1947। अब ये मिसमैच कर दिया, आंसर यही निकल गया। अब बहुत लोगों को क्या रहता है कि स्वराज कब हुआ नहीं पता है, जन गण मन कब हुआ नहीं पता है, वंदे मातरम नहीं पता है, ठीक है। कांग्रेस सेशन क्या सबसे पहले बार गाया गया या ये किया गया, कब किया गया, वो किसी को नहीं पता है, ठीक है। बट ये जो नेशनल फ्लैग है ये हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो इस पर आप गलती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको फैक्ट याद रखना चाहिए था। तो यही एग्जामिनर चेक कर रहा है कि आपको ये चीज़ पता है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड लिटन वॉज नॉट एसोसिएटेड विथ। तो लॉर्ड लिटन किसके किसके साथ एसोसिएटेड था? तो लिटन जो था, लिटन आपका जितना भी रॉन्ग डूइंग्स था वो किया था। एंड रिपन जो था, रिपन आपका सारा अच्छा काम करके गया था, ठीक है। जैसे कि लिटन क्या करवाया था? इल्बर्ट बिल करवाया था, ठीक है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी लागू करवाया था। उसके अलावा आर्म्स एक्ट भी करवाया था, ठीक है। बट रिपन जो था, रिपन आपका स्ट्रैचे कमीशन को लेके आया था, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। डी स्ट्रैचे कमीशन है, दैट इज रिलेटेड टू रिपन, ठीक है। एंड जो ये स्ट्रैचे कमीशन है ये भी आपका रिपन को अगर आप ये करेंगे तो रिपन का एक और ये है, जैसे ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। ये इनको बोला जाता है और यही रिपील करवाया था आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इन विच ईयर डिड द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश इज फैक्ट्री एट पटना, ठीक है। ये यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो ये काफ़ी इजी सवाल है, ठीक है। ये सब फैक्चुअल सवाल है, ये आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। 1632 इसका आंसर है, कब इस्टेब्लिश हुआ। तो इस टाइप का भी सवाल आपसे पूछ देता है, ठीक है। ये सब आपका प्रोबेबल सवाल से, क्योंकि अगर आप घटना चक्र उठा कर देखेंगे तो ये सब सवाल आपका रिपीटेड है अलग अलग PYQs में, अलग अलग स्टेट PCS वगैरह में ये सब पूछा जा चुका है। तो वी एक्सपेक्ट दैट आप लोग को ये सारा ट्रेंड्स वगैरह दिख रहा हो इस यहाँ से। नेक्स्ट देखेंगे इन द मुगल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स वाज, ठीक है। तो ये जो थीम है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है, मैंने लास्ट वीडियो में बता के भी रखा है, जो आपका जो मैपिंग वीडियो है सिलेबस मैपिंग वाला, MCQ मैपिंग,
तो उसमें मैंने बता रखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो बॉडीज़ है वो आपसे सवाल बार बार पूछता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन ये रहता है रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द अकाउंट्स। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा कानूनगो, ठीक है। कानूनगो जो था ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। फिर सिकदर जो था, सिकदर क्या करता था, सिकदर सिक्स को संभालता था, ठीक है। सिक्स क्या होता था, सिक्स आपका डिस्ट्रिक्ट्स होता था, ठीक है। तो सिकदर वॉज अ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करने का काम मिला था। ये आपका एक डीएम हो गया या आपका एक डिप्टी कलेक्टर हो गया, उस टाइप से आपका एक्ट करता था, ठीक है। फिर अमल गुजार क्या होता है, तो अमल गुजार जो है, तो अमल गुजार आपका रेवेन्यू कलेक्टर था, ठीक है, रेवेन्यू कलेक्शन करता था। मुकद्दम क्या होता था, मुकद्दम वॉज दी हेडमैन, ठीक है। मुकद्दम आपका विलेज का हेडमैन होता था, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो इस टाइप से आप सारा ये याद कर लीजिएगा। जैसे ये तो आपका मुग़ल का हो गया, तो मिडाइवल में काफ़ी अलग अलग है। उसके बाद फिर अगर आप इस पे जाएंगे, एंशेंट में जाएंगे, तो एंशेंट में भी आपका काफ़ी मिल जाएगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जितना भी है तो उसका आप लोग ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। वो हर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है, तो दिस इज़ अ कॉमन ट्रेंड, ठीक है। तो PYQs को आप थोड़ा सा एनालाइज करिए, आप लोग को ये सारा ट्रेंड्स दिखेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे विच आर द फॉलोइंग रिगार्डिंग सूफीज इज इनकरेक्ट, ठीक है। सूफी में क्या इनकरेक्ट है, तज़कीरा बायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ सूफीज, ठीक है, ये करेक्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी एग्जामिनर चाह रहा है कि आप ऐसा चीज़ आप पकड़ पाए जो कि कॉमनली एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। मकतूबत लेटर्स ऑफ सूफीज़, ये भी बिल्कुल सही है। मलफूजत, मलफूजत ये जो वर्ड है ये आपका UPSC एग्ज़ाम में आपका पूछा जा चुका है, ठीक है। मलफूजत कॉन्वर्सेशन ऑफ सूफी सेंट्स होता है। बट ये देखिए समा, समा इज़ द पर्सनल मेडिटेशन। तो समा अगर आपको पता है सामवेद, ठीक है। समा का मतलब क्या होता था, म्यूज़िक होता था, और यहाँ पे पर्सनल मेडिटेशन है, ठीक है। तो यहाँ से आप इस वर्ड से आप इसको पकड़ सकते हैं कि समा का मतलब तो म्यूज़िक होता है, बट यहाँ पे कुछ और है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फेमस पोएट एट द कोर्ट ऑफ कृष्णदेव राय, ठीक है। विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विजयनगर एम्पायर से आपका पहले भी सवाल आ चुका है कि हरिहर एंड बुक्का ने विजयनगर एम्पायर बनाया कि नहीं, किस नदी पे है, तुंगभद्रा, ठीक है। फिर अमुक्ता मर्यादा कौन लिखा है, ठीक है। सुलुबा डायनेस्टी, टुलुवा डायनेस्टी, ये सारा आपका PYQs है जो कि आपको सारा उस PYQ से आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हो कि किस थीम पे सवाल पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका फेमस पोएट कौन था, तेनाली रामा कृष्णा, ठीक है। तो कृष्णदेव राय के समय में क्या था, अष्ट दिग्गज था, ठीक है। ये भी अगर आपका सवाल रिपीट हो चुका है, अष्ट दिग्गज, और इसको क्या बोलते हैं आपका अष्ट प्रधान, ठीक है। ये आपका अष्ट प्रधान हो गया। अष्ट प्रधान किसके ये पे है, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा अष्ट प्रधान किसके ये पे, ठीक है, कौन से डायनेस्टी पे वो चल रहा था। फिर एक आपका है नवरत्नज होता था, तो ये भी आपका PYQs में लास्ट ये में वीडियो में हमने करा रखा है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि नवरत्नज क्या ये है, किसके कोर्ट में था, ठीक है। और हो सके तो आप नवरत्नास को याद कर लीजिएगा, ठीक है। नवरत्नास पूछ देता है, कम से कम जो सबसे टॉप जो फेमस सारा नवरत्नास है वो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और एक छोटा सा फैक्ट आप याद रख सकते हैं कि ये जो तेनाली रामा है, तो तेनाली रामा का एक किताब भी है, इनका एक वर्क है जिसका नाम है आपका पांडुरंगा महात्यम, ठीक है। पांडुरंगा महात्यम है, तो ये आपका इनका किताब है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे 25 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द अर्लीस्ट टू इशू कॉइन्स विद द पोर्ट्रेट्स ऑफ हनुमान। तो कौन सा ऐसा है जो कि सबसे पहला आपका हनुमान का पोर्ट्रेट्स को ये किया था, ठीक है। तो आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा हरिहर एंड बुक्का, ठीक है। तो ये आपका विजयनगर से आप देख सकते हैं कि विजयनगर से कैसे आपसे दो से तीन सवाल पूछ दे रहा है। नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रकूट किंग हु डिफीटेड द प्रतिहार किंग नागभट्ट वाज। तो कौन ऐसा राष्ट्रकूट किंग था जो कि प्रतिहार किंग को डिफीट किया था, नागभट्ट 2 को। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा गोविंदा 3, ठीक है। कृष्णा वन जो है, कृष्णा वन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट ही मेड द कैलाश टेम्पल, ठीक है। कैलाश टेम्पल एट एलोरा, ये इन्होंने बनवाया था, ठीक है।
तो ये सब छोटे छोटे फैक्ट है जो कि आप इसमें से ये कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे द हरप्पन स्क्रिप्ट इस पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, ठीक है। ये तो आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में डायरेक्ट गिवन है कि किस तरीके का स्क्रिप्ट था, ठीक है। फिर हम देखेंगे विच पांडियन रूलर सेंट हिज एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ रोमन एम्परर ऑगस्टस, ठीक है। तो कौन सा पांडियन रूलर था जो कि ऑगस्टस के पास भेजा था, ठीक है। इसका आपका आंसर हो जाएगा पॉन्डियन, ठीक है। पॉन्डियन को हम लोग पोरस भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे पोरस लिखे रहता तो फिर सब कोई आंसर इसका निकाल लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द गिल्ड्स ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वर अंडर, ठीक है। गुप्ता पीरियड के अंदर जो गिल्ड्स वगैरह है वो किसके अंडर था, ठीक है। तो देवर ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन था उस समय, जैसे गिल्ड हम लोग श्रेणी वगैरह भी बोलते हैं, ठीक है, श्रेणी वगैरह। तो ये आपका यूपीएससी में भी इस टाइप का सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये आपको, और गुप्ता पीरियड के जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल्स आपका हो गया, फिर आपका टैक्स वगैरह हो गया, टैक्स का लैंड क्या नाम है क्या नहीं है, ठीक है, वो सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक ऐसा थीम है जो कि बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रतिहार किंग मिहिर भोज इंस्क्रिप्शन वर नॉट फाउंड एट, ठीक है। मिहिर भोज इंस्क्रिप्शन कहाँ नहीं पाया गया था, तो थानेसर में नहीं पाया गया था, बिकॉज थानेसर में कौन सा डायनेस्टी था आपका, पुष्यभूति डायनेस्टी, ठीक है। पुष्यभूति डायनेस्टी आपका हर्षा वगैरह वहाँ पे था। तो ग्वालियर में पाया गया था, डौसे में पाया गया था, पेहोवा में पाया गया था। तो ये आपका थोड़ा मुश्किल सवाल है, ठीक है, बट ये आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। द डिपार्टमेंट ऑफ करस्पॉन्डेंस इन द दिल्ली सल्तनत वाज, तो ये आपसे हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। दीवाने अर्स, ठीक है, दीवाने अर्स किस चीज़ के लिए था, तो ये आपका मिलिट्री के लिए था, ठीक है। फिर दीवाने रिसालत, दीवाने रिसालत किसके लिए था, रिलीजियस के लिए था, ठीक है। फिर आपका दीवाने इंशा, दीवाने इंशा किसके लिए था, दीवाने इंशा आपका करस्पॉन्डेंस के लिए था, ठीक है। दीवाने मुस्तक राज, दीवाने मुस्तक राज किसके लिए था, तो ये आपका रेवेन्यू के लिए था, ठीक है। ये कौन किसके ये में था, तो ये आपका अलाउद्दीन खिलजी के समय था, ठीक है। फिर एक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछता है दीवाने कोही, दीवाने कोही आप नोट कर लीजिएगा। दीवाने कोही किसके लिए था, एग्रीकल्चर के लिए। किसके समय था, आपका एमबीटी के समय, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इसके अलावा हम लोग देखेंगे एक दीवाने विजारत था, ठीक है। दीवाने विजारत किससे रिलेटेड था, आपका फाइनेंस, ठीक है। ये सारा चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, तो सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन था, ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा ट्रैप हो सकता है, अगर इंडिपेंडेंट फर्स्ट गवर्नर जनरल फर्स्ट इंडियन बोलता तो सी राजागोपालाचारी हो जाता, बस फर्स्ट गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे द 16th अगस्त 1946 वॉज अ ब्लैक डे, ठीक है, नॉट ओनली फॉर कैलकाटा बट फॉर द होल ऑफ इंडिया। हु रोट दिस, कौन ऐसा बोला था कि इट वॉज अ ब्लैक डे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। इससे आप ये कर लीजिएगा। अभी लास्ट में भी हमने बहुत सारा चीज़ देखा, ठीक है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक किताब भी लिखा है आपका, इंडिया विंस फ्रीडम, तो इसी किताब में आपका इसके बारे में जिक्र किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विच पॉलिटिकल पार्टी डिड नॉट अपोज द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट आपका कब हुआ था, 1942, 8 अगस्त 1942 को ये हुआ था, ठीक है। तो कौन इसको अपोज किया था, कौन सा डिड नॉट अपोज, ठीक है, किसको किसको प्रॉब्लम था, मुस्लिम लीग को प्रॉब्लम था तो इन्होंने अपोज किया था, ठीक है, ये नहीं होगा। हिंदू महासभा का प्रॉब्लम था, इन्होंने भी अपोज किया था, ठीक है। उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को भी प्रॉब्लम था, इन्होंने भी अपोज किया था, बट कौन अपोज नहीं किया था, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, क्योंकि कांग्रेस का ही था ना, कांग्रेस क्यों ही करेगा, क्विट इंडिया मूवमेंट कांग्रेस ही पास कर रहा है और कांग्रेस क्यों ही इसको अपोज करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से लॉजिक आप लगा के इसमें ये कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विच स्टेट रैंक्स फर्स्ट इन द सोयाबीन प्रोडक्शन। तो सोयाबीन प्रोडक्शन अगर आपको पता होगा तो मध्य प्रदेश इज कॉल्ड द सोयाबीन कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, सोयाबीन कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप ना बहुत सारे चीज़ इसमें से देख सकते हैं, ठीक है।
जैसे इसका हो गया। फिर आप पल्सेस के लिए देख सकते हैं, पल्सेस के लिए कौन सबसे ज़्यादा करता है। फिर आप टॉप्स के लिए देख सकते हैं, टोमेटो, अनियन, पोटैटो में कौन सबसे टॉप पे है। इसके अलावा आपका वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है, जूट हो गया। तो ये सारा चीज़ देखिए बेसिक ज्योग्राफी का पार्ट है, तो ये सारा चीज़ तो आप लोगों को करना ही है, ठीक है। शुगर केन कहाँ सबसे ज़्यादा हो गया, ठीक है, शुगर केन पे आपका FRP लगता है, ठीक है, लगभग 340 शायद है अभी। तो ये सब जो डेटा वगैरह है, तो ये सब आप लोगों को याद रहना चाहिए, ठीक है। इतना इंटरकनेक्टेड रखना है अपना दिमाग को, तब जाके आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप सोच पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे 36 नंबर, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज। तो 2011 सेंसस जो है दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 2011 सेंसस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 2011 सेंसस में आपका क्या बोल रहा है कि रूरल पॉपुलेशन कितना है। तो रूरल पॉपुलेशन आप एक चीज़ आप मतलब गेस कर सकते हैं कि रूरल पॉपुलेशन कभी 50-50 तो नहीं था, ठीक है। तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हैं। 78 भी नहीं था, इतना ज़्यादा भी नहीं था, बाकी आपका 58 और अभी अगर उस ईयर पे अगर आपको याद होगा तो 32% के आसपास आपका अर्बन पॉपुलेशन था, ठीक है, अर्बन। तो ये कितना बन जाता है, जो रिमेनिंग है दैट इज़ 68%। तो आपका आंसर हो जाएगा 68%, ठीक है। तो थोड़ा सा ही अगर आप फैक्ट याद रखेंगे तो आपका इससे आंसर बन जाता है, ठीक है। ऐसे सेंसस आपको पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंसस आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है तो वो आपको सेंसस में करा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे गुरु नानक जयंती इज ऑल्सो नोन एज, तो ये आपका गुरुपुरब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन विच डेट इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेटेड। तो योगा डे आपका 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। 21 जून को एक आपका जोग्राफिकल फिनोमिनन भी होता है, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उस जोग्राफिकल फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। 21 जून को जोग्राफी से रिलेटेड ऐसा कौन सा डे है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। धीरे धीरे आपका रिवीजन होते जाएगा उससे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द लिंगराज टेम्पल इज लोकेटेड इन। तो लिंगराज टेम्पल आपका कहाँ है, तो ये आपका भुवनेश्वर में, ठीक है। उसके अलावा द होलोनगापार गिबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो गिबन आपका कहाँ मिलता है, तो इस टाइप का जो सवाल है ये आपका UPSC टाइप ये में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो हुलॉक गिबन जो है, हुलॉक गिबन आपका कहाँ पे मिलेगा, हुलॉक गिबन आपका मिलेगा असम में, ठीक है। हुलॉक गिबन आपका असम में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम लोग देखना चाहें तो अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में अगर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे तो एक है आपका नमदफा, ठीक है, नमदफा नेशनल पार्क है वहाँ पे। एक आपका पक्के नेशनल पार्क भी है, वहाँ क्या मिलता है, वहाँ मिलता है आपका फ्लाइंग स्क्विरल, ठीक है। फ्लाइंग स्क्विरल वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा मेघालय अगर हम लोग आते हैं तो मेघालय में क्या आपको मिल जाएगा, मेघालय में आपको मिल जाएगा नोकरेक मिल जाएगा, नोकरेक नेशनल पार्क। उसके अलावा आपको मिल जाएगा बालपक्रम नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ का फेमस क्या ये है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने को रेड पांडा, ठीक है। मेघालय में आपको रेड पांडा देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा मणिपुर में अगर हम लोग देखना चाहें तो मणिपुर में क्या है, मणिपुर में आपका है केपजुल लामजाओ, ठीक है। केपजुल लामजाओ नेशनल पार्क आपका है। यहाँ पे आपको क्या देखने मिल जाएगा, और केपजुल लामजाओ क्या है, इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा संगाई। संगाई क्या होता है, ये आपका है डांसिंग डियर, ठीक है, इसको हम लोग डांसिंग डियर भी बोलते हैं। तो ये सारे जो फैक्ट है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी बहुत सारा ये भी है, कुछ स्पीसीज़ है जो आपको वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा, कुछ स्पीसीज़ है जो आपको स्पेसिफिकली जो कोल्डर एरियाज़ है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, हिमालयन एरियाज़ पे देखने को मिलेगा। तो वो आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप देख सकते हैं। ऐसे इन्वायरमेंट में आपको ये सब पढ़ना ही होगा, ठीक है। इन्वायरमेंट में अगर आप शंकर का किताब लिख के पढ़ते हैं, शंकर IAS का किताब हो गया या PMF IAS का हो गया, तो ये सब आप रेफ़र कर सकते हैं फॉर इन्वायरमेंट, ठीक है। काफ़ी, या कोई भी आप कंपाइलेशन भी उठा के कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, कहीं से भी आप करिए, बट सही तरीके से करिए, सही टारगेट जो होना चाहिए वो एकदम सही जगह पे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन पेरिस ओलंपिक्स। तो ये अभी रिसेंट का ये है, तो इंडिया ने कितना 6 मेडल्स यहाँ पे जीता, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इन द भारतीय न्याय संहिता अंडर विच सेक्शन इज मॉब लिंचिंग क्रिमिनलाइज्ड, ठीक है। BNS में मॉब लिंचिंग को क्या ये किया है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सेक्शन 103 का सबसेक्शन 2, ठीक है।
फिर हम देखेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द आदि सेवा पर्व फ्रॉम विच स्टेट। तो आदि सेवा पर्व किस स्टेट से आपका लॉन्च किया गया है? तो ये आपका एमपी से लॉन्च किया है। ये आपका करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विच कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट वुमेन्स एंड फैमिली हेल्थ। तो ये आपका काफ़ी न्यूज़ में था, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं होगा, स्वच्छ भारत मिशन भी नहीं होगा, फैमिली हेल्थ क्लीनलीनेस के लिए है, और स्वस्मिता अभियान ये कहीं सुना नहीं हुआ, ठीक है। वो न्यूज़ पे था तो वो आपको पता होना चाहिए। बाकी विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना प्रोवाइडिंग ₹2500 मंथली असिस्टेंस टू वुमेन, ठीक है। 2500 रुपये का असिस्टेंस दे रहा है। कौन सा स्टेट किया? तो झारखंड। कितना इजी सा सवाल है, मैया सम्मान तो अभी सभी सुने हैं, ठीक है। इसमें आपका एलोकेशन जो हुआ है दैट इज़ अराउंड 14,053 करोड़, ठीक है। इतना के आसपास इसमें एलोकेशन किया गया है इस साल बजट में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 14,000 के आसपास कुछ है। ये आप लास्ट का जो डेटा है वो थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो पा रहा, बट 14,000 कुछ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिया रिसेंटली हेल्ड डिस्कशंस विद विच कंट्री ऑन द ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में किसके साथ इंडिया ने किया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क के साथ डिस्कशंस किया है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट व्हाट टारगेट फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट्स बाय 2029। 2029 तक डिफेंस एक्सपोर्ट में क्या इंडिया ने किया है? तो इट इज़ 50,000 करोड़, ठीक है। 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट इंडिया करना चाह रही है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी इंडिया का जो डिफेंस बजट है उसको बढ़ाया गया है, ठीक है। 8.21 लाख करोड़ के आसपास इसको कर दिया, 15% से इसको बढ़ाया गया था। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है। बजट में ही इसको इंक्रीज़ किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो PIB आपको पता है कि इट रिलीजेस द गवर्नमेंट प्रेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे बाय विच ईयर इज़ द मिशन सुदर्शन चक्र टू बी कम्प्लीटेड। सुदर्शन चक्र जो है वो कब तक कंप्लीट करने का टारगेट सेट किया हुआ है, ठीक है। ये अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है सुदर्शन चक्र, बिकॉज अभी जो आपका जो पाकिस्तान के साथ अभी जो हुआ था, जो आपका पहलगाम में जो अटैक हुआ था, ठीक है। तो उस अटैक का बदला लेने के लिए इंडिया ने रिटेलिएटरी फायर किया था। तो उस समय जब पाकिस्तान ने वापस से अटैक किया तो हमारे जो सुदर्शन चक्र जो बोला जा रहा है, ठीक है, सी डोम है, S-400 है, आकाश तीर है, ये सब डिफेंस सिस्टम है जो कि जो फायर है उसको रोक दिया था। तो ये 2035 तक रेडी होने का बात कर रहा है, ठीक है। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड एक सर्कुलर मोशन में है तो स्पीड को अगर डबल कर दिया जाता है, ठीक है, तो द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बिकम्स। सेंट्रीपिटल जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, ठीक है। अगर स्पीड को डबल कर दिया जाएगा तो सेंट्रीपिटल एक्शन भी तो आपका जो एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो आपका 4 टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। कांस्टेंट तो कभी नहीं रहेगा, 2 टाइम्स हाफ भी नहीं होने वाला, ठीक है। 2 टाइम्स से 4 टाइम्स में आप गेस करेंगे तो ऐसे 4 टाइम्स बढ़ जाता है, ठीक है। फिर हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज इन एनिमल्स। तो प्राइमरी कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज एनिमल्स में क्या है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो ये एनिमल्स में पूछ रहा है ना, तो एनिमल्स में आपका ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। प्लांट्स जो है वो स्टार्च में स्टोर करता है। ये स्टार्च है वो प्लांट्स आपका स्टार्च में स्टोर करता है। फिर सेल्यूलोस हो जाता है, सेल्यूलोस इज कॉल्ड दी सेल वॉल, ठीक है। चिटिन क्या होता है? चिटिन आपका होता है एक्सोस्केलेटन्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। साइंस में आपका ये पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ठीक है। लूसेंट से आप इसको पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे सवाल आने का चांसेस काफ़ी हाई रहता है, ठीक है। ग्लाइकोजन आपका क्या होता है? ग्लाइकोजन आपका 2 पार्ट्स में होता है, ठीक है। उसमें 2 ये होता है, एक आपका होता है ग्लाइकोजेनेसिस, ठीक है। ग्लाइकोजेनेसिस में आपका क्या होता है? ग्लूकोज से आपका बनता है ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन आपका
का बर्थ होता है, और एक आपका होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। इसमें आपका वाइस वर्सा हो जाता है, ग्लाइकोजन से आपका ग्लूकोज बनता है, ठीक है। बॉडी में स्टोर होता है, उसके बाद फिर वो अगर एनर्जी चाहिए होता है बॉडी को तो वो उल्टा प्रोसेस यूज़ करके फिर एनर्जी आपका यहाँ से ये करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इस टाइप क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन किसी से डील नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये काफ़ी टफ साइंस बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों स्किप कर देते हैं, हम लोग बस स्टैंडर्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, पेपर देखेंगे कि भाई किस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है। देखेंगे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, मोल होता है, ठीक है। ग्राम का क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, सॉरी किलोग्राम आपका हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये कुछ है ऐसे 7 जो एसआई यूनिट्स है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक आपका इसमें हो जाएगा लेंथ हो जाएगा, मास हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, फिर आपका इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, टेम्परेचर आपका हो जाएगा, उसके अलावा आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा, और एक आपका लुमिनस इंटेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। लुमिनस इंटेंसिटी का क्या हो जाएगा, कैंडेला एसआई यूनिट। तो ये सारा टोटल 7 एसआई यूनिट्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे द जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो जाइलम क्या होता है, इतना आप याद कर लीजिए कि फ्योलम मतलब क्या होता है, फ्यो मतलब फूड, ठीक है। फ्योलम फूड का होता है, जाइलम किसका होगा, जाइलम इज फॉर वाटर, ठीक है। फ्योलम फूड का हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का आपका ट्रांसपोर्ट, ये तो आपका जैसे आर्टरीज वगैरह करता है, आर्टरीज एंड वेन्स करता है, ठीक है। आर्टरीज एंड वेन्स में आपका डिफरेंस क्या है, आर्टरीज जो होता है, आर्टरीज का जैसा वेन्स जो हो गया, वेन्स का जो ल्यूमन होता है, मतलब ये आपका ब्लड वेसल हो गया, ठीक है। तो वेन्स का जो ल्यूमेन होता है वो काफ़ी थिक होता है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर उन लोगों को बिल्ड करना पड़ता है ताकि ब्लड को पंप कर पाए, ठीक है। तो आर्टरीज जो है इट पंप्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। सॉरी ये आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। आर्टरीज जो होता है उसका ल्यूमेन मोटा होता है, ठीक है, ये आपका मोटा होता है, तो ये आपका ब्लड को पंप करता है, ठीक है, फ्रॉम द हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडीज, ठीक है। तो ये आर्टरीज का ये काम होता है। और जो वेन्स जो होता है, वेन्स जैसे आपका ब्लू हो गया, ये हो गया, ब्लू टाइप का दिखता है, हाथ वगैरह में आप देख सकते हैं, ठीक है, लाइनिंग वगैरह दिखता है। तो ये जो आर्टरीज है काफ़ी अंदर तरफ में रहता है, ठीक है, इनसाइड पार्ट्स में रहता है, और जो वेन्स रहता है वो आपका काफ़ी ये रहता है। तो वेन्स में आपका क्या हो जाएगा, वेन्स में आपका ये आपका क्या काम करता है, ये आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आपका हार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। ये जस्ट उल्टा काम करता है ऑफ द आर्टरीज, ठीक है। इसका ल्यूमेन काफ़ी पतला होता है, ठीक है, इसका ल्यूमेन काफ़ी पतला होता है, ये इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इसमें प्रेशर नहीं बिल्ड हो पाता है, उसमें प्रेशर बिल्ड करने के लिए उसका जो थिकनेस होता है वो काफ़ी मोटा रहता है, ठीक है। तो कम एरिया से जब खून पास होता है तो फिर वो स्पर्ट्स में पास होता है, ठीक है, प्रेशर में वो स्पर्ट्स में पास होता है। वेन्स में आप दो चीज़ आप ये कर सकते हैं, दो इसका एक्सेप्शन है, एक आपका है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी आपका क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपका हार्ट से लेके लंग्स तक पहुंचाता है, ठीक है। जबकि आर्टरी का ये काम नहीं है, आर्टरी का काम उल्टा था, लेकिन इस केस में ये उल्टा काम करता है, ठीक है। और एक आपका होता है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन आपका क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपका लंग्स से लेके हार्ट तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये सब फैक्ट है, इस पे सवाल आपका बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ईच चाइल्ड इनहेरिट्स एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, ठीक है। फादर से आपको मदर से आपको एक्स क्रोमोसोम मिलता है एंड फादर से आपको वाई मिलता है, ठीक है। मदर का XX होता है, फादर का XY होता है। अब एक वाई जो है वाई ही डिटरमाइन करता है द जेंडर, ठीक है, जेंडर ट्रेड्स ये सब आपका ये करता है, ठीक है। तो XX जो है, XX को हम लोग क्या बोलते हैं, XX को हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल DNA बोलते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल हम लोग DNA बोलते हैं। इसमें दो और टर्म्स आता है, एक आपका आता है ऑटोसोम्स और एक आपका आता है एलोसोम्स।
एलोसोम्स क्या होता है, ये आपका सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। और ऑटोसोम्स जो होता है, तो ऑटोसोम्स आपका नॉर्मल जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रहता है, ऐसे आपका 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम रहता है, तो 22 आपका ऑटोसोम से रहता है और एक आपका एलोसोम से रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे एट द टाइम ऑफ अ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस हैविली, ठीक है, काफ़ी बढ़ जाता है तो आपका उस शॉर्ट सर्किट आग वाग लग जाता है, ठीक है। अ पोर्टर लिफ्ट्स लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड, ठीक है, 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम। वर्क आपको पता है कि अगर ग्रेविटी के ये पे करेगा तो वर्क इज इक्वल टू mgh, ठीक है, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट, ठीक है। तो 15 इंटू ग्रेविटी आपका क्या 9.8 है, 10 ले सकता है और 1.5, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 225 के आसपास, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 225। नेक्स्ट देखेंगे 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन फोर्स क्या होता है, 1 kg मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। 1 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर क्या आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा डाइन, ठीक है। 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जूल। तो ये सब ये आपका लूसेंट में गिवन है, ठीक है। लूसेंट में आपका फिजिक्स जैसे ही स्टार्ट होता है तो फिजिक्स का फर्स्ट सेकंड पेज पे ही आपका गिवन है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग को पता रहना चाहिए। फोर्स आपका क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये कुछ फार्मूलाज वगैरह है जिसको आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट वो होता है व्हेन जो कि स्टार्च सोल्यूशन में देखा जाता है, क्योंकि सॉल्ट सोल्यूशन कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, शुगर भी कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भी आपका कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है, बट स्टार्च डज नॉट कम्प्लीटली मिक्स विथ वाटर, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड अ कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको फिजिक्स वगैरह में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। फिजिक्स में भी आप पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ सकते हैं। कोलाइडल इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका ब्लू स्काई हो गया, ठीक है, ब्लू स्काई वगैरह हो गया। फॉग वगैरह में, जैसे फॉग में जब लाइट मारते हैं तो आपको टाइनी डस्ट पार्टिकल्स दिखते हैं, तो वो आपका एग्जांपल हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अ सोल्यूशन टर्न्स लिटमस रेड लिटमस ब्लू। तो रेड से ब्लू हो जा रहा है, मतलब इट इज़ लाइकली टू बी अ बेसिक सोल्यूशन। तो बेसिक आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। एसिड रेन अगर आप देखेंगे, एसिड रेन, तो एसिड रेन क्या है, एसिडिक है, 5.4 के आसपास इसका pH है। ब्लड का क्या रहता है 7.2 7.4 के आसपास है, ठीक है। तो ये आपका ब्लड का रहता है 7.4 रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे द थायराइड ग्लैंड प्राइमरी रेगुलेट्स। तो थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या रेगुलेट करता है, आपका मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी ग्रोथ, ठीक है। काफ़ी लोग को ये इशू रहता है, ठीक। तो थायराइड आपका ये करता है। अब ब्लड शुगर लेवल जो है वो कौन ये करता है, वो आपका पैनक्रियाज देखता है, ठीक है। पैनक्रियाज में से 2 ये निकलता है, हॉर्मोन्स निकलता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ठीक है। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन निकलता है, तो वो आपका हो गया। बाकी थायराइड ग्लैंड आपका हो गया। थायराइड ग्लैंड में आपका आयोडीन का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। और इसका अगर आप डिफिशिएंट हो जाएंगे तो आपका बीमारी हो जाता है गोइटर, ठीक है। गोइटर बीमारी हो जाता है। उसके बाद फिर कैल्शियम का आपका बैलेंस करने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है, कैल्सीटोनिन, ठीक है। कैल्सीटोनिन आपको चाहिए रहता है। उसके अलावा जैसे ब्लड हो गया, तो ब्लड को आपका कौन ये करता है, ब्लड को आपको मैनेज करता है हार्ट, ठीक है। और हार्ट को कौन मैनेज करता है, हार्ट का इनवॉलेंटरी जो मूवमेंट होता है, हार्ट वॉलेंटरी मूवमेंट तो वो होता है जो आप चाहते हैं, इनवॉलेंटरी मूवमेंट वो होता है जो कि आप नहीं भी चाहते हैं बट हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है। आप चाह रहे नहीं चाह रहे फिर भी आपका हार्ट बीट कर रहा है, तो वो कौन सब पार्ट है, वो आपका करवाता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। ये आपका हेल्प करता है इसमें इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन आपका कौन सा करता है, कौन सा बॉडी पार्ट, वो आपका किडनीज का ये है, ठीक है। जितना भी खून वून जो
प्यूरिफाई वगैरह होता है वो आपका किडनी में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अ ब्लॉक इज मूविंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है। एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल में आपका वो मूव कर रहा है, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का इसमें क्या रोल है। ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपका 90 डिग्री एंगल पे लग रहा है, ठीक है, नीचे पे लग रहा है, तो 90 डिग्री एंगल पे जब भी लगता है तो द फोर्स इज ज़ीरो, ठीक है। इस पे आपका फॉर्मूला दिया हुआ है F इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा अगर 90 डिग्री है तो A ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेस, ठीक है। ओजोन लेयर आपका हार्मफुल यूवी रेस से बचाता है। बाकी दो तरह का ओजोन होता है, एक आपका गुड होता है और एक आपका बैड होता है। जो ट्रोपोस्फियर में हम लोग पाते हैं तो वो गुड बैड होता है, एंड जो ये में पाते हैं स्ट्रेटोस्फियर में जो पाते हैं वो आपका गुड ओजोन होता है, ठीक है। वो आपका हार्मफुल केमिकल्स वगैरह, हार्मफुल जो रेज वगैरह है उसको रोकता है, ठीक है। और इस पे अगर हम लोग ये कर रहे हैं तो ओजोन आपका डॉप्सन यूनिट्स में ये होता है, ठीक है। डॉप्सन यूनिट्स में मेजर किया जाता है, तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये आपसे पूछ सकता है। इससे अगर हम लोग और लिंक करना चाहें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हम लोग याद कर सकते हैं, किगाली याद कर सकते हैं, ठीक है। किगाली आपका 2016 का है, ठीक है। इसमें क्या बोला था, HFCs को कम करो, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को कम करो, ठीक है, और मॉन्ट्रियल में आपका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करने बोला था, ठीक है। तो ये सब आपका कीवर्ड हो गया जिससे आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे करेक्शन फॉर हाइपरमेट्रोपिया इज डन यूजिंग, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया कैसा ये होता है, कैसा कंडीशन होता है, तो हाइपरमेट्रोपिया आपका जो होता है वो आपका दूर का नहीं दिखता है, ठीक है, सामने का नहीं दिखता है। हाइपरमेट्रोपिया में आपका सामने का नहीं दिखता है, ठीक है, क्लोज का चीज़ आपको नहीं दिखता है। तो हाइपरमेट्रोपिया में आप क्या यूज़ करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में आप कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, और जो आपका पावर रहता है दैट इज इन पॉजिटिव, ठीक है। जिन लोगों को दूर का नहीं दिखता है देयर पावर इज नेगेटिव, और वो लोग यूज़ करते हैं कॉनकेव लेंस, ठीक है, नेगेटिव ये लोग का पावर रहता है। और जो इसमें जो इमेज है, इमेज इसमें कहाँ बनता है, इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक, तो इसलिए ये लोग को दूर का नहीं दिखता है। और यहाँ पे इमेज कहाँ बनता है, यहाँ पे इमेज कन्वर्जेस ऑन रेटिना, ठीक है, रेटिना पे कन्वर्ज होता है, इसीलिए इसमें इशू होता है, ठीक है। तो ये हम लोग देख सकते हैं। एक आपका टर्म है डायोप्टर, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, रिवीजन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे मैच द फॉलोइंग कॉलम A विथ कॉलम B, ठीक, तो ये आपका मैच द फॉलोइंग है। तो 42nd तो 76 में हुआ था, 73rd आपका 24वां आपका इसमें हुआ था, 16th आपका 1963 में, 73rd 93 में हुआ था। आंसर हो जाएगा A, ठीक है। तो ये सब देखिए बेसिक अमेंडमेंट्स ही पूछ रहा है, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अमेंडमेंट्स आप याद कर लीजिए, ठीक है, अमेंडमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग परफॉर्म्ड एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थे, तो ये आपका गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। मोरारजी देसाई जो थे ये आपका फर्स्ट नॉन कांग्रेसी प्रेसिडेंट थे, ठीक है, नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर थे, और 1977 से 79 के बीच में 2 साल का कार्यकाल था इनका। फिर चरण सिंह थे, चरण सिंह आपका 1979 से 80 के बीच में थे, ठीक है। एंड वीपी सिंह जो थे, वीपी सिंह भी आपका 1989 से आपका 90 के बीच में था, ठीक है। इन्हीं के समय पे आपका मंडल कमीशन भी आया था, ठीक है, तो इससे आप लिंक करके याद कर सकते हैं मंडल कमीशन भी आपका इन्हीं के समय पे आया था। नेक्स्ट देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट डैश मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, तो ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स में कितना मेंबर ले सकते हैं, तो ये 12 पर्सन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछ रहा है, तो मैंने बोला था कि एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है उससे सवाल आपका बनता है, ठीक है। तो वाइस प्रेसिडेंट में आपका क्या क्या ये कर सकता है,
कौन कौन सा करेक्ट है पूछ रहा है, ठीक है। व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट परफॉर्म्स एज अ प्रेसिडेंट ही गेट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, सही बात है, एम्प्लॉयमेंट मिलता ही है। व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एंड और डिस्चार्जेस द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स शैल एक्ट एज इट्स चेयरमैन, ठीक है। डिप्टी चेयरमैन जो है ही शैल एक्ट एज द चेयरमैन, ये बोल रहा है, ठीक है। तो यस, डिप्टी चेयरमैन आपका चेयरमैन की तरह से एक्ट करता है। वाइस प्रेसिडेंट जब ये करता है तो ये ऑफिस छोड़ देता है, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑफिस वो नहीं संभाल सकते हैं एक साथ में। ये आपका दिया हुआ है, मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आपका आर्टिकल 65 में मेंशन्ड है, ठीक है। 65 का सब क्लॉज 3 में आपका ये चीज़ मेंशन्ड है। नेक्स्ट देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज लिस्टेड अंडर आर्टिकल 51A। फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में क्या क्या है, ठीक है। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ अ पेरेंट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड एज मे बी ऑफ द एज ऑफ बियॉन्ड 14 ईयर्स। तो ये थोड़ा सा आपको ये लग रहा है आपका 6 to 14 ईयर्स आपका गिवन था, बट नॉट बियॉन्ड ये। तो ये आपका आर्टिकल 51K में मैंशनड है, ठीक है। तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू डिफेंड द कंट्री व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। बिल्कुल सही है, ठीक है, आपको डिफेंड करना ही है, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ओनली 2, ठीक है। तो देखिए कितना बेसिक आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। मिनर्वा मिल स्ट्रक डाउन स्कोप ऑफ आर्टिकल 31C, बिल्कुल सही है, 31C को स्ट्रक डाउन किया था। आर्टिकल 31C इज रिस्टोर्ड टू इट्स प्री 1976 पोजीशन ओनली टू प्रोटेक्ट आर्टिकल 51B and C, ठीक है। तो ये आपका B and C तो गलत हो जाता है यहाँ पे। अगर यहाँ 31B and C बोलता तो इट इज़ करेक्ट, ठीक है। और अगर यहाँ पे मीन कर रहे 51 लिख दिया है तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। अगर 51BC है तो ये गलत है, और 31 अगर है तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। ये टाइपिंग मिस्टेक भी हो सकता है, तो इस पर आप अकॉर्डिंगली अपना आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो कौन सा ऐसा नहीं है, राइट टू प्रिजर्व इट्स ओन स्क्रिप्ट, ठीक है। ओन स्क्रिप्ट को प्रिजर्व करना, दिस इज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू असेंबल पीसफुली बट विदाउट आर्म्स, बिल्कुल सही, ठीक है। राइट टू सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल आपका ये मेंशन्ड है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन बियॉन्ड एज ऑफ 14 ईयर्स, सेम चीज़ आपसे पूछा है तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अंडर आर्टिकल 249 द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू लेजिस्लेट लॉ विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो आर्टिकल 249 में द पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू लेजिस्लेट लॉ विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट लिस्ट, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट रिमेन्स इन फुल फोर्स फॉर 6 months ओनली अनलेस सच इफेक्ट्स आर एक्सटेंडेड बाय अनदर रेजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा। तो ये आपका डेट मतलब जो ड्यूरेशन है वो गलत मेंशन है, आपका 1 year तक वो वैलिड रहता है, ठीक है। तो ये आपका वहाँ पे थोड़ा सा गलती लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सब आपको छोटे छोटे चीज़ आप लोग को देख के रखना है, ठीक है। तो इसका वही होता है, ये आपका जो पास होता है 249 वो आपका 2/3 का स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है। स्पेशल मेजॉरिटी इसमें आपको चाहिए, और स्टेट लिस्ट में आप लॉज बना सकते हैं, और इनफाइनाइट टाइम्स के लिए आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, प्रोविजन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल हैज़ बीन मेंशन्ड इन 263, बिल्कुल सही। आर्टिकल देखिए, आर्टिकल पूछ रहा है आपसे डायरेक्ट, फर्स्ट टाइम इंटर स्टेट काउंसिल वो सेटअप इन 1990, बिल्कुल सही, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा बोथ 1 and 2, ठीक है, दोनों आपका सही है इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। तो काउंसिल ऑफ स्टेट का मेंबर बनने के लिए आपको मिनिमम कितना एज का होना चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा वगैरह के लिए आप 25 ईयर्स के लिए एलिजिबल है, वाइस प्रेसिडेंट आपका हो गया 35 ईयर्स, ठीक है। 21 आपका जो लोकल गवर्नेंस है उसके लिए, एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए आपका 30 ईयर्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स में आपका क्या ये है, तो सबसे पहले तो अगर आप इसमें याद कर पाए तो यूपी में सबसे ज़्यादा सीट्स है, 31 सीट्स, ठीक है। 31 सीट्स आपका यूपी में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग इस पे देखते हैं कि क्या क्या ये है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा, मतलब कि जहाँ सबसे लोएस्ट है, लो टू हाई जाना है हम लोग, ठीक है। सबसे लोएस्ट कहाँ हो सकता है सीट्स,
सबसे लोएस्ट आपका अगर सीट कहीं इसमें से हो सकता है राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। सबसे कम अगर किसी का ये है तो राजस्थान का है। तो अब आराम से आप पहला ये देख के राजस्थान देख लिए, हो गया आपका काम, ठीक है। ऑब्वियस सा बात है, महाराष्ट्र में काफ़ी पॉपुलेशन है तो लास्ट में होगा। सेकंड में आपका वेस्ट बंगाल है, थर्ड में आपका तमिलनाडु है, ठीक है। तो ये दोनों तो थोड़ा ट्रिकी था, बट राजस्थान महाराष्ट्र को आप इजीली गेस कर सकते थे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द टोटल नंबर ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल नॉट एक्सीड 14%, ठीक है। ये 14 नहीं था, ये 15% था, ठीक है। 91st अमेंडमेंट में इस पर बात हुआ था। तो ये भी आपका जो अमेंडमेंट दिया हुआ है, लिमिटिंग द मिनिस्टर इज फिक्स्ड एज पर 90th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो 90th नहीं है, 91st है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एक्सरसाइजेज द पावर ऑफ रिट ज्यूरिसडिक्शन टू प्रोटेक्ट नॉर्मल राइट्स, बिल्कुल सही। नॉर्मल राइट्स नहीं, ये आपका फंडामेंटल राइट्स हो जाएगा, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा। हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स आर नोन एज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो बिल्कुल सही, प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है ही अंडर आर्टिकल 32 एंड 226, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट देखेंगे विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस अबाउट द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, तो इंटरनेशनल पीस का आपका 51 में ही आपका मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, ठीक है। तो 50 में आपका सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ठीक है। तो ये आपको पता ही होना चाहिए था। और 150 अगर आप देखेंगे 148 में क्या है आपका कैग का मेंशन है 148 में, ठीक है। 150 में आपका क्या है, 150 में फॉर्म ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है। तो ये सब आपका मेंशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे 81 में रेगुलेशंस मेड बाय द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ यूटी सच एज अंडमान एंड लक्षद्वीप हैज पावर टू रिपील और अमेंड अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट तो डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव हेड रहता है, तो फिर वो डायरेक्ट जो यूनियन टेरिटरीज है उसको रूल कर सकता है अपने हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द एप्लीकेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट टू एनी शेड्यूल्ड एरिया में बी बार्ड और मॉडिफाइड बाय द नोटिफिकेशन मेड बाय द गवर्नर, तो बिल्कुल सही है, गवर्नर इसको बिल्कुल चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा बोथ 1 और 2, ठीक है। तो इसमें आपका ये किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो ये आपका आर्टिकल 240 के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। एंड उतना ज़्यादा इस पर बात नहीं होता है, बट ये 240 के अंदर मेंशन्ड है। एंड ये आपका प्रेसिडेंट और यूटीज़ के बीच का किस तरीके से फंक्शनिंग होगा उसके बारे में मेंशन्ड है। और 5th शेड्यूल में भी आपका मेंशन्ड है, ठीक है। ये जो शेड्यूल्ड एरियाज वाला है ये 5th शेड्यूल में मेंशन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे विद सिटी ऑफ इंडियन स्टेट द उत्तराखंड हाई कोर्ट इज लोकेटेड, तो लास्ट समय भी सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था कि कौन सा उसमें से नहीं है। तो इस बार हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा ऐसा है सिटीज़ है, मतलब कौन कौन सा ऐसा स्टेट्स है जो कि उसका कैपिटल में उसका हाई कोर्ट्स नहीं है, ठीक है। तो इसका आपका उत्तराखंड का कहाँ पे होगा, उत्तराखंड का आपका नैनीताल में होगा, ठीक है। यूपी का कहाँ पे है, यूपी का आपका प्रयागराज में, यूपी का आपका प्रयागराज हो गया। एमपी का आपका क्या हो गया, एमपी का आपका जबलपुर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका गुजरात का क्या हो गया, अहमदाबाद, ठीक है। उसके बाद आपका केरला का क्या हो गया, केरला का एर्नाकुलम, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप का सवाल देखिए पूछा जा सकता है ट्रेंड पे, हम लोग देख के ये सारा फैक्ट्स देख लेंगे। उड़ीसा का कटक हो जाएगा, फिर आपका राजस्थान का आपका हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ का आपका बिलासपुर हो जाएगा। तो ये जो यूनिक है वो सारा आप लोग को यहाँ पे करवा दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे 83 हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट परफॉर्म एज द स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो कौन सा ऐसा था जो स्पीकर ऑफ लोकसभा की तरह से परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, अर्जुन सिंह, ठीक है। तो स्पीकर वगैरह पे हम लोग थोड़ा सा फैक्ट्स देख लेते हैं कि सबसे पहला स्पीकर कौन थे, सबसे पहला स्पीकर थे आपका जीवी मबलंकार, ठीक है। और स्पीकर जो रिज़ाइन करता है, रिज़ाइन करके किसके पास देता है, डिप्टी स्पीकर के पास, ठीक है। ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट फीमेल कौन थी स्पीकर, तो मीरा कुमार, ठीक है, मीरा कुमार थी। एंड जॉइंट सिटिंग आपका कहाँ मेंशन्ड है,
आर्टिकल 108 में मेंशन है। ये सारे चीज़ आप ये कर सकते हैं। राबी रे आपकी जो है 9th स्पीकर थी, ठीक है। GMC बालायोगी जो है वो 12th एंड 13th स्पीकर थे, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट दलित स्पीकर, ठीक है। ये आपका एक फैक्ट हो सकता है, ठीक है। हुकम सिंह जो था, हुकम सिंह आपका 3rd स्पीकर था, ठीक है। तो ये बीच बीच का चीज़ अगर आपको याद रहेगा तो आप काफ़ी चीज़ को एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बेतला नेशनल पार्क इन झारखंड इज अ पार्ट ऑफ विच टाइगर प्रिजर्वेशन प्रोग्राम, ठीक है। कौन सा टाइगर प्रिजर्वेशन प्रोग्राम का पार्ट है? तो इट इज़ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973 में जो ये हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे प्लास्टिक पार्क्स इन इंडिया हैव बीन अप्रूव्ड टू प्रमोट रिसाइकलिंग, मैनेज प्लास्टिक वेस्ट एंड सपोर्ट द केमिकल इंडस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट करेंटली हैव एन अप्रूव्ड प्लास्टिक पार्क? तो कौन सा ऐसा ये है जो जहाँ पे प्लास्टिक पार्क नहीं है? तो कहाँ कहाँ पे है एक बार वो देख लेते हैं। प्लास्टिक पार्क्स जो है वो आपका MP में है, उड़ीसा में है, झारखंड में है, ठीक है, तमिलनाडु में है, देन आपका असम में है, उत्तराखंड में है, एंड देन आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है। ये सारे एरियाज में आपका है, ठीक है। ये किसके अंदर आता है? ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, इसके अंदर आपका आता है, ठीक है। एंड इट इज़ सेटअप बाय अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, ठीक है। तो कहाँ पे ये नहीं है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में नहीं है, MP में है, उड़ीसा में, आसाम में, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफाइंग PVTGs। PVTGs को क्या करने के लिए है? तो सबसे पहला है कि आपका प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होना चाहिए, ये भी आपका बिल्कुल सही। डिक्लाइनिंग और स्टैग्नेंट पॉपुलेशन होना चाहिए, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। सारा चीज़ इसमें होना चाहिए। सब्सिस्टेंस इकोनॉमी हो गया, लो लिटरेसी हो गया, लिटरेसी भी यहाँ का लो है, ठीक है। ये सारा आपका इसमें हो गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा आपका PVTGs अगर हम लोग देखेंगे तो इट इज़ इन उड़ीसा। 13 PVTGs में से 13 ट्राइब्स आपका वहाँ मिल जाएगा। उसके बाद आपका फॉलोड बाय आंध्र प्रदेश, ठीक है। कहाँ पे PVTG बिल्कुल भी नहीं है? एक आपका पंजाब हो जाएगा और हरियाणा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका नो PVTG, ठीक है। और PVTGs के लिए एक स्पेशल कमीशन बना था जिसका नाम है ढेबर कमीशन, ठीक है। ढेबर कमीशन आपका है, तो ढेबर कमीशन आपका 1973 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 87। A recent study identified significant shale gas generation potential in which झारखंड कोलफील्ड। तो कहाँ पे आपको ये वाला पोटेंशियल देखने को मिला है? तो ये आपका नॉर्थ करणपुरा में देखने को मिला है, ठीक है। शेल गैस क्या होता है? शेल गैस आपका जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स होता है, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में जो गैस फंसा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं शेल गैस। तो उससे जब उसको हम लोग उस पर हाइड्रोलिक फ्रैक्चर होता है तब वो गैस हम लोग एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो उसी को हम लोग शेल गैस बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे द मालवा प्लेटो इज प्राइमरली इन विद स्टेट। तो मालवा प्लेटो किस स्टेट में है ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो मालवा आपका MP का है, ठीक है। गुजरात में अगर हम लोग देखेंगे तो गुजरात में आपका काठियावाड़ है, ठीक है। गुजरात में हम लोग आपका काठियावाड़ प्लेटो है। और आपका राजस्थान में अगर हम लोग देखेंगे तो राजस्थान में आपका मारवाड़ है, ठीक है, मारवाड़ प्लेटो, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे टाइगर हैव बीन री इंट्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व। तो कौन सा टाइगर रिजर्व में री इंट्रोड्यूस्ड किया गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे सुंदरबन, ठीक है। सुंदरबन में हो सकता है, कान्हा में हो सकता है, बांदीपुर में और पेरियार में, ठीक है। सुंदरबन में री इंट्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। जिम कॉर्बेट है, काजीरंगा है, सरिस्का है और पन्ना है, ठीक है। पन्ना और सरिस्का में तो हुआ भी है बट काजीरंगा में कभी सुना नहीं है। जिम कॉर्बेट में भी रेयरली ऐसा कुछ ये सुना हुआ है, ठीक है। बुक्सा हो गया, ये उतना फेमस नहीं है तो यहाँ पे क्यों ही होगा। मानस हो गया, मानस में कर सकता है, नागरहोल बेंच वगैरह में किया जा सकता है, ठीक है। राजा जी, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड में, ठीक है। माधव नेशनल पार्क, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। मुकुंदरा हिल्स है,
यहाँ पर भी आपका टाइगर रिंग इंट्रोडक्शन हुआ है। एंड रामधर विजदारी, ये सारा न्यूज़ में रह चुका है, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, ठीक है। आपको बस अलग सा जो दिख रहा है उसको आपको एलिमिनेट करना है, ठीक है। जो कभी न्यूज़ में नहीं सुना हुआ है, अगर आप 2 से 3 साल का न्यूज़ अगर फॉलो कर रहे हो तो ये सब आप लोग को करंट अफेयर्स में आप इन सारे चीज़ को आप ये कर सकते हो, ठीक है। ये आप सुन रखे होंगे। नेक्स्ट देखेंगे विच मिनरल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन द सिंहभूम रीजन। तो कौन सा है, ये आपका हेमाटाइट हो जाएगा, ठीक है। ये बार बार आपसे सेम इस टाइप का सवाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। माइका कोडरमा वगैरह में मिल जाएगा, ठीक है। बॉक्साइट वगैरह हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, कुंदल कोचा, ठीक है। बहुत सारा चीज़ इसमें है जो कि आप ये कर सकते हैं, बार बार रिपीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे तेनुघाट डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो तेनुघाट डैम आपका कौन से रिवर पे है, तो ये आपका दामोदर रिवर पे आ जाता है, ठीक है, तेनुघाट डैम। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। बराकर पे हम लोग क्या क्या देख सकते हैं, एक तेलैया देखते हैं, एक मैथन देखते हैं, ठीक है। तेलैया एंड मैथन आप ये पे देख सकते हैं। उसके अलावा कोयल नदी पे आपका मंडल डैम है, ठीक है। मंडल डैम आपका है कोयल नदी पे। डीवीसी आपका कब बना था, डीवीसी आपका 1948 में बना था, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने क्या निमोनिक याद किया था, तुमको एमपी बना देंगे, ठीक है। तेलैया, कोनार, मैथन, पांचेत, ठीक है। 1953, 55, 57, 59, ठीक है। ये आपका लास्ट टाइम हमने वीडियो में देखा था। फिर नेक्स्ट देखेंगे विच हिल इन झारखंड इज अ मेजर जैन पिलग्रिमेज साइट। जैन पिलग्रिमेज साइट कौन सा है, तो पारसनाथ, ठीक है। कोल इवैक्यूएशन फ्रॉम द नॉर्थ करणपुरा कोल फील्ड इज मेनली हैंडल्ड बाय विच रेलवे ब्रांच। तो ये आपका कौन सा रेलवे ब्रांच है, तो ये आपका तोरी शिवपुर रेलवे ब्रांच हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, बट सारे सवाल को हम लोग को जानना जरूरी नहीं है। बाकी सारा सवाल भी इजी भी तो आ रहा है, तो उन सारे सवाल पे हम लोग को फोकस करना है। नेक्स्ट देखेंगे स्वर्ण रेखा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वाज डिजाइन प्राइमरीली फॉर। तो स्वर्ण रेखा किसके लिए बनाया हुआ था, इट वाज फॉर द फ्लड कंट्रोल एंड इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन आपका ये जो फैक्ट है ये आपका बुक्स वगैरह में मैंशनड है, ठीक है। तो आपने अगर अच्छे से पढ़ रखा होगा तो फिर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। एक आप बताइएगा, एक आपका गेतलसूट डैम है, कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे है गेतलसूट डैम एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस डैम, ठीक है। ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखेंगे विच सॉइल टाइप इज प्रीडोमिनेंट इन द वेस्टर्न प्लेटो रीजन ऑफ झारखंड। तो ये आपसे पूछ रहा है कि वेस्टर्न प्लेटो रीजन में कौन सा प्रीडोमिनेंट है। तो ये आपका झारखंड का अगर नक्शा हो जाता है, ठीक है, तो वेस्टर्न पार्ट में बोल रहा है, इस तरफ पे कौन सा है, ठीक है। तो मोस्टली तो रेड एंड येलो सॉइल है, ठीक है। तो एलिमिनेट हो जाएगा, रेड एंड येलो सॉइल इस तरफ पे आपको उतना देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें एलुवियल सॉइल, तो इस बेल्ट पे है, तो एलुवियल सॉइल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। लैटराइट या ब्लैक सॉइल बच जाता है, तो ब्लैक सॉइल यहाँ उतना देखने को मिलता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका लैटराइट सॉइल, ठीक है। लैटराइट सॉइल आपका अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग सीजन्स में ये होता है, ठीक है, के लिए फेमस है, क्रैक्स वगैरह उस पर बन जाता है। और लैटराइट सॉइल पे आपका कैश्यू नट वगैरह ये सब आपका उगता है, तो ये सब आप ये कर सकते हैं। विच रिवर मार्क्स द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ झारखंड। कौन सा रिवर है जो कि वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ झारखंड को मार्क करता है, ठीक है। तो गुमानी नदी जो है, सबसे पहले शंख नदी है, ये आपका साउथ में पड़ जाता है, ठीक है। अजय नदी तो आपका ईस्ट में पड़ जाता है, नेशनल वाटरवे 7 है यहाँ पे, ठीक है। फिर गुमानी भी हो जाता है, तो गुमानी आपका वेस्टर्न बाउंड्री मार्क नहीं करता, ठीक है। बाकी आपका हो जाता है तो सोन रिवर है जो कि आपका वेस्टर्न बाउंड्री मार्क करता है, ठीक है। सोन रिवर आपका इस तरफ पे आपका कहीं पे पड़ता है, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली वहीं पे आपका ये होगा, ठीक है। गुमानी भी आपका ईस्ट पे ही पड़ता है, ठीक है। विच ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर रिवर फॉर्म्स अ सिग्निफिकेंट कोल माइनिंग कॉरिडोर इन झारखंड। तो कौन सा ये है जो सिग्निफिकेंट कोल माइनिंग ये झारखंड में फॉर्म करता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बराकर रिवर, ठीक है। बराकर आपका इस एरिया में यहाँ से ऐसे फ्लो करता है, ठीक है। और यहाँ पे कोल का काफ़ी ये है, ठीक है। इधर ही आसपास में आपका जमुनिया कोल्ड फील्ड भी था जो कल हमने देखा था। नेक्स्ट देखेंगे विच डिस्ट्रिक्ट इज मोस्ट फेमस फॉर माइका प्रोडक्शन इन झारखंड।
कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो माइका प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस है? तो माइका प्रोडक्शन के लिए कोडरमा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू FAO's ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025 मोर देन 54% ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन विच 5 कंट्रीज। तो कौन से 5 कंट्रीज में लोकेटेड है? तो ये अभी करंट अफेयर में काफ़ी चल रहा है। इसमें आपका रशिया, ब्राज़ील, कनाडा, US एंड चाइना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे ISFR हो जाता है। ISFR में आपका जैसे इंडियन का अगर देखेंगे तो 25.17 है, जिसमें से 8.27 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया इसमें आता है, ठीक है। 25.17 से भी 3.41 ट्री कवर हो जाता है, और बाकी का जितना 21.76 है दैट इज़ फॉरेस्ट कवर, ठीक है। फॉरेस्ट कवर हो जाता है। ट्री कवर इस बार अगर हम लोग ये करेंगे तो ट्री कवर आपका बढ़ा है 1445 स्क्वायर किलोमीटर से, एंड फॉरेस्ट कवर आपका बढ़ा है 156 स्क्वायर किलोमीटर से, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में मैक्सिमम इंक्रीज हम लोग कहाँ कहाँ पे देखते हैं? छत्तीसगढ़ में देखते हैं, यूपी में देखते हैं एंड उड़ीसा में देखते हैं, ठीक है। मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर अगर सिर्फ हम लोग देखेंगे तो फॉरेस्ट कवर आपका है मिजोरम, गुजरात एंड उड़ीसा, ठीक है। डिक्लाइन इन फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है? ठीक है, डिक्लाइन इन फॉरेस्ट कवर आपका MP एंड कर्नाटका में, ठीक है। उसके अलावा परसेंटेज इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा परसेंटेज कहाँ पे है? लक्षद्वीप में है, ठीक है, 91% का है। फिर आपका मिजोरम में देखने को मिलेगा और अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलेगा, ठीक। तो अगर स्टेट्स वगैरह पूछता है तो मिजोरम आपका टॉप पर रहता है, और मिजोरम के बारे में ही मोस्टली पूछता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और लास्ट सवाल हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट ऑफ फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च, अ यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, रेयर अर्थ एलिमेंट इन इंडिया आर मेनली फाउंड इन विच जियोलॉजिकल सेटिंग्स। कहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलता है, ठीक है, इंडिया में? ओनली इन द हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है। ओनली तो काफ़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है। कोस्टल एंड इनलैंड प्लेसर सैंड्स एंड हार्ड रॉक टेरेन्स, ठीक है, काफ़ी जनरल सा चीज़ लिखा हुआ है। तो ये आंसर यही है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली लिखा हुआ, ओनली इन द कोल फील्ड्स एंड पीटलैंड। तो सिर्फ वहाँ पे थोड़ा सा कहीं और अगर मिल गया तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ओनली इन डेजर्ट ड्यून्स ऑफ राजस्थान, तो सिर्फ डेजर्ट में ही सिर्फ वहीं पे सिर्फ मिलेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं पे भी अलग अलग एरियाज़ पे आपको मिल सकता है। यहाँ पे जैसे कोस्टल एंड इनलैंड प्लेसर सैंड्स, ठीक है, कोस्टल एरियाज़ कहीं पे भी कोस्टल एरियाज़ में ये हो सकता है। तो ये थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, ठीक है, पर्सपेक्टिव से देख रहा है, तो आपका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। तो आज का ये जो है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो इससे आप देख सकते हैं कि किस टाइप ऑफ व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। करेंट अफेयर्स का किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, ज्योग्राफी का कैसा आ रहा है, या आपका हिस्ट्री का कैसा आ रहा है, ठीक है, या आपका अलग अलग पॉलिटी का कैसा आ रहा है, साइंस एंड टेक का कैसा आ रहा है। तो इस टाइप का जितना भी सवाल हुआ है साइंस वगैरह सारा चीज़ का, तो ये आप एक ट्रेंड देख सकते हैं कि किस टाइप का सवाल आपका GS1 पेपर में आ सकता है, ठीक है। तो GS1 के लिए आप प्रिपेयर्ड रहिए। GS1 में आपको एटलीस्ट आपको 60 स्कोर करने की कोशिश करना है, ठीक है, 60। क्योंकि अगर आप मान के चलिए कि GS1 में आपको 90 क्वेश्चंस आपके पास है एंड GS2 में आपके पास 110 क्वेश्चंस है, तो 110 क्वेश्चंस में आपको 80 प्लस आपको टारगेट रखना है, एंड इसमें आपको 60 प्लस आपको टारगेट रखना है, ठीक है। 80 प्लस इसमें डुएबल है, बट 60 के आसपास यहाँ पर भी आपके लिए काफ़ी डुएबल है, ठीक है। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि आप इस 60 वाले स्कोर को आप किसी तरीके से अचीव कर लें, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कुछ और वीडियोस के साथ, ठीक है। सो टिल देन, थैंक यू।